नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरी एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और जो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे आरएएस हो, किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो जो लावा है, लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और जो काली मिट्टी है, ये मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जो काली मिट्टी है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन या टूटने से होता है। नेक्स्ट, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के अंदर भारत में सर्वाधिक लाल मिट्टी का विस्तार है। और मुख्यतः लाल मिट्टी यूपी के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। और जो मुख्य राज्य है लाल मिट्टी के जो मुख्य क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व महाराष्ट्र में मुख्यतः लाल मिट्टी पाई जाती है। और भारत की बात करें तो दोस्तों, पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी है, ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और जो जलोढ़ मिट्टी है, ये भारत के अंदर 43.4% भाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो लेटेराइट मिट्टी के अंदर लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो जो दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। और दोमट मिट्टी है, ये मुख्यतः उदयपुर जिले के मध्यवर्ती एवं दक्षिण भागों में पाई जाती है और दक्षिण भागों में डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। और जो दोमट मिट्टी है, इसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो जो मृदा अपरदन है, उसे वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। अधिक पेड़ पौधे लगाकर मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक रेगुर मिट्टी पाई जाती है। ये रेगुड़ नहीं है दोस्तों, ये रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी को जिप्सम का प्रयोग करके उपजाऊ बनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो जो राजस्थान है, राजस्थान में अंतर्देशीय लवणीय भूमि पाई जाती है। और बात करें राजस्थान के अंदर जो लवणीय आर्द्र भूमि है, ये सांबर झील के कारण
जो सांबर झील है राजस्थान में, इसके कारण यह क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा अंतर्देशीय आर्द्र क्षेत्र है। राजस्थान के अंदर सांबर झील के कारण जो क्षेत्र है ये अंतर्देशीय आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो लेटेराइट मिट्टी है इसे मुखरेला मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और जो लेटेराइट मिट्टी है इसमें लोहा, चूना व एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो लेटेराइट मिट्टी है इसे बॉक्साइट भी कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी को बॉक्साइट भी कहते हैं। और जो लेटेराइट मिट्टी है ये मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो काली कपासी मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो जो लेटेराइट मिट्टी है ये मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। मालाबार तटीय प्रदेश कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रेनाइट और नाइस जो चट्टानें हैं इसके द्वारा लाल मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है इसलिए उसमें सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के जो उत्तरी मैदान है, भारत के उत्तरी मैदानों में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? तो काली मिट्टी का जो है, काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसे बांगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर नीचे। यानी गंगा में जलोढ़ मिट्टी है ये भूमि की सतह से कितने नीचे पाई जाती है? तो 600 मीटर नीचे पाई जाती है। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो जो अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया है, अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया है ये लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कारक है। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गिल्ली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी सूख जाने पर बिल्कुल कठोर हो जाती है एवं गिल्ली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो मिट्टी का अध्ययन है, मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और मृदा विज्ञान के अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा का वर्गीकरण, मृदा के भौतिक एवं रासायनिक जो मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक जो गुण हैं इनका अध्ययन होता है। मृदा विज्ञान के अंतर्गत है मृदा निर्माण, मृदा वर्गीकरण एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान है इसने मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। और दोस्तों बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान की, तो भारतीय कृषि अनुसंधान की जो स्थापना है ये स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 ईस्वी को। और इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में। जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के किस हेतु कौन सी नीति चलाई जाती है? तो राष्ट्रीय वन नीति चलाई जाती है।
और दोस्तों बात करें राष्ट्रीय वन नीति की, तो राष्ट्रीय वन नीति सर्वप्रथम 1894 में शुरू हुई थी। 1894 में शुरू करने की बात कही गई थी। राष्ट्रीय वन नीति को सर्वप्रथम 1894 ईस्वी में शुरू करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ, और 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय वन नीति है इसका शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट, वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो वनों के कटाव को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। और जो चिपको आंदोलन है ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किसने चलाया, तो सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसे राइट लिवलीहुड पुरस्कार से चिपको आंदोलन को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो देहरादून के अंदर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून के अंदर स्थित है। और बात करें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो 1878 ईस्वी में ब्रिटिश एम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से की गई थी। जो फॉरेस्ट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में ब्रिटिश एम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से की गई थी। और 1906 ईस्वी में पुनर्स्थापना करने के बाद इसका नाम बदलकर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और जो ये है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में की गई। 1981 ईस्वी में भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है, तो 33% जो भूमि है 33% भूमि पे वन आवश्यक है। जो राष्ट्रीय वन नीति है इसके अनुसार देश के 33% क्षेत्र पर जो है वन होने आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून उत्तराखंड के अंदर जो भारतीय वन सर्वेक्षण है इसका मुख्यालय है। और जो भारतीय वन सर्वेक्षण है इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1981 ईस्वी को। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 ईस्वी को और इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, तो ये नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। और दोस्तों बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन महोत्सव के जनक कौन है, तो के.एम. मुंशी है, ये वन महोत्सव के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, ये भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो 23.81% पे भारत के अंदर कुल वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो भारत में जो सर्वाधिक वन है ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1981 ईस्वी के अंदर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1 जून 1981 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो भारत के अंदर उष्णार्ध पतझड़ वन, जो
उष्णार्ध पतझड़ वन है, ये भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य में भारत के अंदर चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली की स्थापना, जो साइलेंट वैली है ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली है ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और जो साइलेंट वैली है इसे 1984 ईस्वी के अंदर 1984 ईस्वी के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1984 ईस्वी में। और जो साइलेंट वैली है ये केरल के अंदर है और साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो जो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड में स्थित है। और बात करें फूलों की घाटी तो इसे 1982 में स्थापित किया गया था और 1982 में यूनेस्को के द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था। फूलों की घाटी को 1982 ईस्वी में यूनेस्को ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। एवं फूलों की घाटी है ये इसका क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किमी। और जो फूलों की घाटी है इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी इंग्लैंड के जो पर्वतारोही थे फ्रैंक, इंग्लैंड के पर्वतारोही थे फ्रैंक इस्माइट ने फूलों की घाटी की खोज 1933 ईस्वी में की थी और 1982 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक राज्य है, ये शहतूत रेशम उत्पादित करता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है, ये भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? तो जो उष्णकटिबंधीय है इसका प्रतिशत है 93 और जो शीतोष्णकटिबंधीय है ये है 7%। भारत में 93% उष्णकटिबंधीय वन है और 7% है ये शीतोष्णकटिबंधीय वन है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो जो पतझड़ वन है या पतझड़ वनस्पति है ये भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और दोस्तों अपने इस चैनल गुरी एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।